गुर्जर बाहुल्य समालखा हलके में अपनी जमीन तलाश रहे जजपा नेता देवेंद्र कादयान का गांव हथवाड़ा में जोरदार स्वागत हुआ। हरिजन चौपाल में आयोजित अभिनंदन समारोह के आयोजक रमेश मदान ने जजपा नेता देवेंद्र कादयान को पगड़ी बांधी और गर्म शाल भेंट कर सम्मान किया। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। सेवानिवृत्त शिक्षक अजमेर पाउटी की अध्यक्षता में संपन्न हुए अभिनंदन समारोह में समालखा के जजपा नेता सुभाष धीमान ने कुशल मंच संचालन किया। समारोह को संबोधित करने के बाद इंडिया की दहाड़ चैनल से बातचीत करते हुए श्री देवेंद्र कादयान ने समालखा के लोगों से आह्वान किया कि उनकी कार्यशैली पसंद आए तो वोट दे देना। और क्या कहा जजपा नेता ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं विनोद लाहौट। आज गांव हथवाड़ा में फॉर्मर स्पीकर माननीय सतवीर कादयान जी के सुपुत्र और जेजेपी के नेता भाई देवेंद्र कादयान जी का हथवाड़ा गांव में भव्य स्वागत किया गया है। कादयान जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका यहाँ स्वागत किया गया है जी जी और समालखा की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जो जिम्मेवारी जननायक जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को दी है, हम बड़ी बखूबी जो है उनको निभाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आज हथवाड़ा गांव में जो प्यार और स्नेह, जो उत्साह देखने को मिला, मैं धन्यवाद करता हूं हथवाड़ा गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, दोस्तों का। जिस तरीके से प्यार मिला, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में समालखा जननायक जनता पार्टी की एक सीट होगी और यहां से एक अच्छा विधायक चुना जाएगा। समालखा में जैसे पता है कि कांग्रेस का विधायक है यहाँ जी, और समालखा में इस समय बहुत सारी समस्याएं हैं जी। लोगों को समस्याओं को हल कराने के लिए समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन करना पड़ रहा है। तो यहाँ की जो जीटी रोड की समस्या है, कुछ और समस्याएं हैं, तो उसमें उसको लेकर आप क्या कितना? देखिए, मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि संघर्ष समिति लगी हुई है। अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए, चाहे शहर की बात हो, चाहे गांव आंचल की बात हो। पिछली बार जब हम गए थे ग्रवेंसीज की मीटिंग से पहले, जब हमारा प्रभारी हम लगाए गए थे चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, हमने भी डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, हमारे मंत्री जी अनूप धानक जी ने बोला था कि भाई इस तरीके से जो पानी की निकासी है, जिस वजह से आज संघर्ष समिति बैठी हुई है, उसको लेकर हमने भी, मंत्री जी ने भी आदेश दिए हुए हैं ताकि इनको जल्द से जल्द निभा किया जाए। सिर्फ और सिर्फ निकासी की वजह से दोनों तरफ रोड, जो सड़कें जो बनने वाली हैं, वो नहीं बनी हुई हैं। निकासी का कोई मामला उलझा हुआ था NHA की तरफ से, वो जल्द से जल्द जो है प्रशासन उसको करने जा रहा है। उसमें दिक्कतें क्या थी, कुछ जो बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ से आना है, इस वजह से वो उलझा हुआ है। और मेरी संजय जी से भी बात हुई थी कि भाई आप जो है NH से बात करके और इसको समस्या को समाधान जल्दी कराओ। उन्होंने भी मेरे से कहा था कि देवेंद्र जी, हम जल्द से जल्द आश्वासन देते हैं और जल्द कराने का काम करेंगे। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव क्यों नहीं, कब तक? पंचायत चुनाव भी अभी जो हाई कोर्ट का जो आया है, तो मैं समझता हूँ कि आदेश आ चुके हैं कि 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है। तो क्या पार्टी जो है जननायक पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी या गठबंधन से लड़ेगी? नहीं, हम जो है निकाय चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे और मेयर का जो चुनाव है या चेयरमैन का चुनाव है, वो पार्टी तय करेगी कि सिंबल से लड़े। और जो MC है वो शायद हम चुनाव चिन्ह पे ना लड़े। और इसी तरीके से जो गांव का जो सरपंची का चुनाव है, उसमें हम जो है सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। वो जो है गांव का जो चुनाव है, उसमें पार्टी इंटरफेयर नहीं करना चाहती। सभी जो है अपने ही हैं साथी, तो आपस में वो प्यार से, स्नेह से एक अच्छा माहौल बना के चुनाव लड़े ताकि एक अच्छा मैसेज गांव की तरफ से जाए। समालखा किसके बटे, जननायक पार्टी या बीजेपी? वो शीर्ष नेता तय करेंगे कि वो बीजेपी को है या जेजेपी को है, वो ऊपर तय होगा। जिसका भी तय होगा हम उसके साथ खड़े। तो 2 साल तो अभी हैं चुनाव को, तो क्या इसको चुनाव की तैयारी समझे आपकी? नहीं, चुनाव की तैयारी तो जी हम शुरू दिन से करते हैं। ये तो पीछे जो है 2 साल कोरोना ने जो है एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, कुछ किसान आंदोलन की वजह से एक दूसरे से दूर रहे। अब सामान्य स्थिति है तो हम दिन प्रतिदिन जो है गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, शहर में जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे और एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा कार्य करेंगे ताकि लोग जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें। कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? कार्यकर्ताओं को मेरी संदेश ये है कि इसी तरीके से
मेहनत करें। जननायक जनता पार्टी जो 3 साल का एक पौधा है छोटा सा, उसको बड़ा बनाएं, उसको अच्छे से पानी दें, उसको सींचें, और जब फल आएगा तो वो फल जो है सब में बटेगा। मेरा तो यही मैसेज है सभी कार्यकर्ता साथियों से, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, कि हम उस पौधे की रक्षा करें और उसको अच्छे से पालन पोषण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अपने पूरे गांव हथवाड़ा की तरफ से बोलना चाहता हूं कि ये हमारे हथवाड़ा गांव का सौभाग्य है कि आज हमारे गांव में एक ऐसा नेता आया है जिसने वोट ना मांग करके ये कहा है कि पहले मेरे से काम लो तुम, अगर मैं तुम्हारी उस पर खरा उतरूं तो तब मुझे वोट देना। इसलिए मैं अपने गांव का सौभाग्य समझता हूं कि ये गांव 8-10 साल से ऐसे ही बेकदरी की उसमें पड़ा था, लेकिन आज नेताजी ने का धन्यवाद करते हैं हम, और अपने रमेश मदान जी का भी, जिनकी वजह से इन हमारे गांव में आने का मौका मिला। और आगे हम ये कहना चाहते हैं कि हम नेताजी का एक ऐसा भव्य प्रोग्राम करेंगे कि इस हल्के में पूरे में ये गूंज जाएगी कि हथवाड़े गांव ने प्रोग्राम कराया था। और हथवाड़े गांव की ये सारी जनता, अजमेर मास्टर जी हमारे ये जानते ही हैं कि जिसके साथ ये गांव खड़ा होता है, इतिहास उठा के देख लो आप, वो ही यहाँ से नेता बन के जाता है। और आज ये अच्छे संकेत, ये लोग कोई बुलाने से नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी मर्जी से नेताजी के प्रोग्राम में आए हैं और सब नेताजी के साथ हैं, और हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है। ये थे देवेंद्र काद्यान जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 साल चुनाव के लिए नहीं आया हूं, बल्कि कुछ काम करने के लिए आया हूं। 2 साल मेरे से काम लो, और उसके बाद अगर आपको कार्यशैली पसंद आए तो मुझे वोट दे देना, वरना नहीं देना। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, हथवाड़ा।